क्योंकि हमें इसकी चर्चा भी तो करनी है मेरिट की। इन थोड़ा सा कमेंट सही करियो रे, अरे कमेंट चलाइयो सही। 1 मिनट, इनने चाल गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इनने देख लूंगा मैं, तो नाड़ी तो घुमानी है। सबसे सब कुछ नहीं होने वाला था, किसी को मैथ नहीं आ रही थी, किसी को इंग्लिश नहीं आ रही थी, हिंदी तो चलो सभी विद्वान है हिंदी में, वो तो पता ही है। जीके इतना कोई वैसे टफ नहीं था, पेपर सबका हो गया, ज्यादा लोड लेने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, अच्छा ही हुआ होगा। और कम भी हो गया तो चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, अब क्या इलाज है देखो। अब डिप्रेशन लेने से तो सही होने से रहा, और वो पहले हमने कह दिया कि 50,000 में नहीं हुआ होगा तो आप आ जाओगे, वो बात सही है, मानसिक आदमी परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी दोबारा उठेंगे, दोबारा संघर्ष करेंगे। सहसवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो इसमें कोई बात नहीं, आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। हम मेरिट की चर्चा करेंगे, लेकिन मेरिट की चर्चा से पहले एक चर्चा और करूंगा मैं, जब अभी सारे जुड़ जाओ, उसके बाद चर्चा करूंगा, पहले नहीं बोलूंगा 95 प्लस ओबीसी। मेरिट की चर्चा करूंगा बेटा, आराम से करूंगा, रुक सर थे बताओ बीती जाएगी ना भाई, ऊपर नीचे भी हो सके, लेकिन लगभग हम मान के चलते हैं कि लगभग इतने, क्योंकि एक तो पोल द्वारा पता चल जाता है, एक फिर हमें पता है कि स्पेशल 4th ग्रेड की तैयारी करने वाला जो बच्चा था ना, वो था जो अभी 12वीं करके आया, वरना कोई रीट में लगा हुआ था, कोई एसआई में लगा हुआ था। अब जो रीट में लगा हुआ था उसको बेचारा, किसी को मैथ नहीं आ रही थी, किसी को इंग्लिश नहीं आ रही थी, जो एसआई में लगा उसका इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं, मैथ से उसका कोई ज्यादा बड़ा लेना देना नहीं, तो कोई स्पेशल तो 12वीं पास लगे हुए थे, तो वो तो अभी बच्चे हैं, मैदान में आए थे, वो उतना क्या उखाड़ पाते बेचारे। तो इसीलिए हम चर्चा करेंगे कितनी मिनट। अब मैं आपको आता हूं, जब ये हमारी दिव्यास्त्र बुक है, ये 3 अभी आई नहीं है, अंडर 5 दिन में आ जाएगी। ये एक बुक जो मैंने लॉन्च की थी, सुनो ध्यान से सुनना, ये दिव्यास्त्र बुक जब मैंने लॉन्च की थी भूगोल की, और लॉन्च करते ही 2 कमेंट आई। पहला कमेंट कॉपी कर ली, कॉपी कर ली, कॉपी कर ली, ठीक है, उसका जवाब मैंने दिया। दूसरा कमेंट जो उसमें सबसे ज्यादा बच्चों के थे, वो ये थे कि ये देखिए फलोदी को पाकिस्तान से टच नहीं कर रखा इन्होंने। वो कमेंट अब भी पड़े हैं, डिलीट नहीं किए मैंने। और कुछ बच्चों ने मतलब जो अध्यापक बनाते हैं, रिव्यू बनाते हैं बुक का यूट्यूब पे की बुक के साथ कंपेयर करते हैं, उन्होंने पता है क्या बोले, बोले इन्होंने फलोदी को पाकिस्तान से टच नहीं कर रखा, पता नहीं क्या सोच के नहीं कर रखा। भाई सोच के कोई कहानी थोड़ी है कि सोच के नहीं कर रखा। सोच के मैं करूंगा तो मैं मेरे चूरू को जयपुर के नजदीक सेट कर दूंगा, बूंदी को इधर ले आऊंगा मैं, और जैसलमेर थोड़ा सा डेवलप कम है तो मैं इधर अजमेर के नजदीक सेट कर दूंगा। ये सोच के थोड़ी होता है। राजस्थान की किसी, क्यों बच्चों ने कमेंट किए, क्योंकि बच्चों को भ्रमित कर रखा था। राजस्थान की प्रत्येक बुक ने फलोदी को पाकिस्तान से टच कर रखा था, सिवाय सुभाष सारण की बुक को छोड़ के, थारे गुर्जिया की बुक ने छोड़ के, प्रत्येक बुक ने टच कर रखा था। बच्चा बड़ा कंफ्यूज था कि ये वो एक मास्टर तो अड़ रहा है कि फलोदी टच नहीं करता, बाकी सारा मास्टर अड़ रहा है कि टच करता है। सब बुक्स में टच करा रखा था उसको, लेकिन हम उसी चीज पे अड़े हुए थे। क्यों? हम कौन है यार टच कराने वाले? अशोक गहलोत ने जब जिले जारी किए थे उस समय टच नहीं था, भजनलाल सरकार ने जिलों को हटाए, जिलों में कोई फेरबदल नहीं किया था, तो फिर हम कौन है जोड़ने वाले? लेकिन हमारी मानने वाला कौन था भाई? हम एक अकेले ही लगे हुए थे, बाकी सब बुक ने अपना अपना जोड़ रखा था। अब आओ, ये प्रश्न कोई गलत होने वाला नहीं था किसी का, हमें पता है कि ये प्रश्न गलत नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता। क्यों? राजस्थान ने निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा पर, ये 4th ग्रेड अधिकारी जो एग्जाम हुआ उसमें आया, ठीक है, उत्तर आपका गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीकानेर है, गंगानगर है, बाढ़ है, लेकिन यहां फलोदी दे दिया आगे वाले ने। अब ये मत कहना सर आपने बनाया क्या पेपर, नहीं, किताब हमने बनाई, हमारे अनुभव से बनाई, कॉपी पेस्ट नहीं की। कॉपी पेस्ट करता तो फलोदी भी टच मिलता। सिर्फ एक बुक, हमारी बुक को छोड़ के किसी भी बुक ने फलोदी को, सार बुक ने फलोदी को टच कर रखा, हम उसी बात पे अड़े में थे। अब इससे बड़ा और सबूत क्या होगा ये बताइए? इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारे कमेंट आ रहे थे, क्या जवाब दें हम? हमारे ऑफलाइन क्लास में भी यही पढ़ाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि हमारी जो बुक है वो वही बुक है जो ऑफलाइन के अंदर हम पढ़ाते हैं। टीचर क्लास लेता है, टीचर अपडेट रहता है, इधर उधर से उठाने में कहां अपडेट होने की जरूरत है, लेकिन अपडेट रहता है टीचर, अपडेट मैटर डालता है। पता था हमें कि फलोदी नहीं लगता है, नहीं लगता है, भले सारी किताबें दे रही होगी, हम नहीं देंगे, वो नहीं दे रहे इसलिए आ गया। ठीक है, ये प्रश्न आपका भी गलत नहीं है, लेकिन आपको सोचने की बात है कि सर ने नहीं कर रखा था तो कुछ तो कारण रहा होगा, सब ने कर रखा है। तो ये हमारी बुक की ये प्रमाणिकता है कि हम अपडेट रहते हैं। टीचर अब आप बताओ, अगर हमें कॉपी करनी होती है, मार्केट में एक बुक आई है, बच्चे जाते हैं कहते हैं सर की और भी दिव्यास्त्र वो दो, लेकिन 20 दिन हो गए हम निकाले नहीं। क्यों? क्योंकि
हम अपडेट करके डाटा डाल रहे हैं, लगे हुए हैं 6 से 7 टीचर्स की टीम लगी हुई है कि ऐसा कुछ बच न जाए, इसीलिए समय लग रहा है इसके अंदर। तो अपडेट, क्योंकि आपके हित में काम करना है, तो फिर काम में पूरी जान लगा के करें भाई, ऐसे खाना पूर्ति करने से क्या होगा। तो ये सबसे बड़ा सबूत था कि हम अपडेट रहते हैं, अपडेट मैटर डालते हैं, इससे बड़ा और कोई नहीं। आपकी सारी बुकों में चेक करना क्या कर रखा है, फलोदी को टच कर रखा है कि नहीं, क्यों कर रखा है भाई ने। अब हमें क्या हुआ कि बच्चों को फोन आते, सर आपने फलोदी को क्यों कर रखा है, सबूत दो। मेरे को सबूत उनसे मांगो जिन्होंने फलोदी को टच कर रखा है, हमसे क्यों मांग रहे हो, हमने नहीं कर रखा, इसके सबूत है हमारे पास, लेकिन जिन्होंने कर रखा उनके तो बताओ। अब जो आपके क्वेश्चन है, तो ये हमारी बुक की प्रमाणिकता है कि हम मेहनत करते हैं, हम एक अड़े हुए थे, हमने किसी बुक से नहीं देखा कभी कोई मैटर कि इसमें क्या लिख रखा है, इसीलिए हम अलग से, क्योंकि टीचर ऑफलाइन पढ़ाता है तो उसे अपडेट रहना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है, तो ऐसी गलतियां होने की संभावना ही नहीं रह जाती है। तो ये